Purnamoloji Soisa Purnam पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की देखिए, ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर में आप सभी एक एक बिंदु को समझ रहे हैं। मंदिर में जाकर के हम कैसे भगवान का दर्शन करें, आपने समझ लिया। अभिषेक कैसे करें, आपने समझ लिया। अभिषेक के संदर्भ में बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे विचार हैं, पाठांतर हैं, मतांतर हैं। ठीक है, देश देश प्रदेश प्रदेश की अपनी परिपाटियां हैं, लेकिन हम जिस वातावरण में ढले हैं, जन्मना जिस संस्कार को हमने प्राप्त किया है और जिस तरह से आप कर रहे हो, उस करने को अच्छे से समझो और अच्छी विधि अच्छी पद्धति से करो। विधि पद्धति का महत्व हर जगह है। अभिषेक पाठ में भी दो तरह के अभिषेक पाठ मिलते हैं। एक आचार्य माघनंदी द्वारा लिखा गया अभिषेक पाठ है और एक अभिषेक पाठ जो जिनेन्द्र स्नपन विधि के नाम से लिखा गया है, श्रीमद जिनेन्द्र मयूबंद जगत देशम, ये भी मिलता है। अभी विशेष रूप से अर्थ को समझते हुए आचार्य माघनंदी के पाठ को लेकर के अभिषेक करते हैं लोग, लेकिन पुराने समय में ये जो करते आ रहे थे वो श्रीमद जिनेन्द्र मयूबंद जगत देशम वाला अभिषेक पाठ भी करते हैं। जो अभिषेक पाठ करें उसकी विधि को समझना जरूरी है और उसके कुछ अर्थ भी समझना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो विधि में भी हम लापरवाही करते हैं, कभी समय के अभाव में, कभी अपने जल्दबाजी के स्वभाव में, कभी भावुकता में, कभी हमारे पहले तुमने कैसे कर दिया इस भावना में, बहुत सी गड़बड़ियां कर देते हैं। और कभी कभी विधि की जानकारी ही नहीं है तो भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। और कभी कभी विधि अच्छी भी कर लेते हैं तो उसका अर्थ पता नहीं है। श्लोक पढ़ लिया, कई लोगों को श्लोक का उच्चारण ही नहीं आता, उच्चारण आता है तो अर्थ नहीं आता है। अब आप कहोगे महाराज जी आप तो हमें सब ही सिखा दो, तो प्राइमरी नमूका से थोड़ी आपको फिर अब कॉलेज की पढ़ाई कराएं कि प्राइमरी मिडिल की कराएं। आप कहोगे महाराज जी उम्र हमारी बड़ी है लेकिन ज्ञान तो हमारा छोटा ही है। अभी हम मंदिर में सुन रहे थे कि आप पाठ कर रहे थे, धवल मंगल ज्ञान कह रहे थे। नहीं, हम पूछेंगे तो आप ज्ञान ही कहोगे, आपको पता भी है, लेकिन वहां जो फ्लो बनता है ना तुम्हारा, वो अलग मूड रहता है, कैसा रहता है, अलग मूड रहता है। और वहीं पूछ रहे कि ज्ञान पढ़ना है कि गान? नहीं, गान पढ़ना है, गान होना चाहिए, हमें मालूम है। आपने तो ज्ञान पढ़ा, नहीं हमने तो गान पढ़ा। लो तो मतलब कई बार फिलो में आदमी पढ़ता जाता है। निर्माण कांड पढ़ रहे थे हिंदी वाला, दो बलभद्र मुक्ति में गए, मोक्ष में दो बलभद्र गए। अब फिलो में पढ़ने लगे, दो बलभद्र मुफ्त में गए।
सतही में चले गए वे तो कछु नहीं करो उनने। अब उनको टोका कि भैया बलभद्र कहाँ चले गए, कैसे चले गए? बलभद्र मोक्ष में गए हैं। पाठ क्या करो तुमने, सही पाठ तो पढ़ो है। आपने मुकत पढ़ोगे मुफत? नहीं हमने मुकत पढ़ो है। अब पूछो तो कहेंगे कि मुकत पढ़ा है, लेकिन जब लय में पढ़ते हैं ना, दो बलभद्र मुफत में गए। तो कई बार भक्त अमर पाठ पढ़ते समय, मंगल पाठ, ईवेदी पाठ पढ़ते समय, कोई स्तुतियां पढ़ते समय, प्रभु पतित पावन पढ़ते समय, मेरी भावना पढ़ते समय भी कई शब्द हमारे मुख से गलत निकलते हैं, निकल जाते हैं। कोई टोक दे, पूछ ले तो आपको ख्याल आता है तो आप सही बता भी सकते हो कि नहीं ये सही है, लेकिन प्रवाह में हम भूल जाते हैं। यही हमारी असावधानी, गलती होती है। इसी से हमारा पुण्य उस समय उस पॉइंट पर कम हो जाता है। कई लोगों को अर्थ ही मालूम नहीं है, कई लोगों का उच्चारण भी सही नहीं होता है, फिर भी पढ़ते जाते हैं। तो भी गलत तो नहीं है, काम तो सही कर रहे हैं, एकदम पाप तो नहीं लगेगा। भले पुण्य में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, लेकिन धर्म का वातावरण है, भावना है, विधि पद्धति, शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो वो क्षम्य भाव से देखना पड़ता है। लेकिन यदि अपन को कोई सिखाने वाला मिल जाए तो अपने अंदर सीखने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। सीखने की प्रवृत्ति से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और बदलाव अपने जीवन के लिए आनंददायी होता है। अच्छा कोई समझाने वाला मिले, समय पर बताना वाला मिले, तो अपनी प्रवृत्ति सीखने की होना चाहिए। हाँ, सीखने की प्रवृत्ति से हमारे गुण बढ़ते हैं और गुण ग्राहकता अपनी बनती है। तो वैसे तो शांति धारा के संदर्भ में आज चर्चा करनी है, समय देख करके करेंगे, लेकिन अब इसे पाठ के अर्थों में, चलो मान लीजिए आपको श्रीमद् जिनेन्द्र मविबंध पढ़ते हैं, तो उच्चारण पूरा आता कि नहीं आता? अथवा दूसरा अभिषेक पाठ जो है देख लीजिए, एक पाठ हम कोई भी करा सकते हैं, दो दो तो नहीं कराएंगे। श्रीमन्नतामर सरस्तर रत्न दीप्ति, कौन से पाठ का उच्चारण तुमको करना है और भाव समझना है? बताओ भाई, एक दो दो तो नहीं करेंगे, ये कोई कराए देते हैं। श्रीमन्नतामर का करें तो चलो कर लो। अब कुछ लोग उसको करते हैं, कुछ लोग इसको करते हैं, दो ही करवा दें। चलो किताब काट दो, पूजन के पूर्व की किताब दे दो सबको। चलो उठाओ किताब, सभी ले लो एक एक। तुम वहीं रहो, वहीं 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 वहाँ पहुंच रही किताब। सामने कोई नहीं यार, सामने नहीं, सामने। चलो बांटो किताब, सबको दे दो। पेज नंबर 8 निकाल ले, जल्दी करो फटाफट। एक में दो दो देखे, नहीं सुनो, पास पास नहीं, पास पास, एक में दो दो देखो। किताबें कम है, पीछे जाने दो। एक में दो दो देखो, आजू बाजू में दे दो। चलिए पहले मागनंदी वाला उच्चारण कराए देते हैं। किताब सबके पास है ना? हम एक लाइन पढ़ेंगे, पूरी लाइन आपको पढ़ना है। श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति। उसी को बोलो, जो बोल रहे वही तो बोलो। हाँ, तो या वो भासी चरणाम्बुज युग्म मीसं, तो या वो भासी चरणाम्बुज युग्म मीसं, अर्हन्ते मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य, तन्मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिं करेशे। इस श्लोक को पढ़ करके नीचे मंत्र क्या लिखा है देखो। अथ पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम
श्री पंच महागुरु। पंच महागुरु कौन कहलाते हैं? पांचों परमेश्वरी पंच महागुरु कहलाते हैं। भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम कुर्वेहम, इतना पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र फिर पढ़ लिया जाता है। अब इसके आगे श्लोक है, देखिए। या कृत्रिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य सस्नापयन्ति पुरुहूति मुखादयस्ता सद्भावोपलब्धि समयादि निमित्त योगा तत्रैव मुज्ज्वल दिया कुसुमं क्षिपामि। देखिए जो श्लोक है ये पुष्पांजलि क्षेपण का है। पुष्पों को क्षेपण करते हैं, कोई भी अपन विधि करते हैं तो उसका मंत्र होता है, इस श्लोक में उसका भाव समाया रहता है। तो जिनेंद्र भगवान की जिन कृत्रिम तथा इससे भिन्न अकृत्रिम आदि जो भी प्रतिमाएं हैं जिनका भी हम अभिषेक कर रहे हैं, उज्ज्वल दिया शुद्ध बुद्धि से उन प्रतिमाओं के समक्ष उस अभिषेक की विधि में कुसुमं क्षिपामि। कुसुम यानी पुष्प, आप जो भी अपनी भावना से पुष्प बना करके रखते हैं उनके लिए क्षेपण कर देते, यानी विधि प्रारंभ हो गई। फिर इसके बाद में श्री पीठ क्लिप्ते विशदाक्ष तो गई, श्री पीठ क्लिप्ते, क्लिप्ते आधा का लिप्ते, श्री पीठ क्लिप्ते विशदाक्ष तो गई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमान् लिखामि। अब इस श्लोक को पढ़ के ओम ह्रीम अर्हम श्रीकार लेखनम करोमि, श्री लिखा जाता है। तो जिस चौकी पर अब अभिषेक का संकल्प किया गया है, जिस जो भी आपने अपना सिंहासन या कुछ भी बना के रखा है, जहाँ पर अभिषेक करने की या विधि कर रहे संकल्प किया, उस पर अक्षतों से या चंदन से श्रीकार लेखनम करोमि, श्री लिख दिया जाता है। अब देखिए, कनकादि निभं कमरम पावनं पुण्य कारणं स्थापयामि परम पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः। कनकादि निभम, सोने आदि के समान, कमरम सुंदर, पावनम पवित्र, पुण्य कारणम पुण्य के कारणभूत, परम पीठम उत्कृष्ट सिंहासन को भक्तितः भक्ति से, जिनस्नपनाय भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करने के लिए स्थापयामि स्थापना करता हूँ, सिंहासन वगैरह रख दिया जाता है। या अभिषेक करने के लिए कोई थाल पात्र जो भी तुम्हारी व्यवस्था हो उसको विराजमान कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या भावना आते हैं? श्रृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवार के भूषिताग्रि वर्धशो नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महं श्रयामि। कितना बढ़िया है। इस श्लोक में जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो अष्टमंगल द्रव्य का वैभव बनाने की भावना होती है। हम ऐसे
नहीं करेंगे भगवान का अभिषेक। अष्टमंगल द्रव्य, अष्टमंगल द्रव्य आप जानते ना, वेदी पर रखे रहते हैं, दर्पण, पौना, कुंभ, बिजना आदि आदि, ये सब अष्टमंगल कलश कहलाते हैं। इनसे धार्मिक वैभव दिखता है। हाँ, प्रतीक है ये। जैन परंपरा में इनको मांगलिक प्रतीक माना गया। देखो, हर जगह मांगलिक प्रतीकों का महत्व है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो और चाहे पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाएं हों। आप अपने द्वार पर सफाई करते कि नहीं करते, मांगलिक का प्रतीक है। द्वार पर पानी का सिंचन कर देते कि नहीं कर देते, शुद्धता का प्रतीक है। द्वार पर रंगोली डालते कि नहीं डालते, अब डालो ना डालो, लेकिन मांगलिक तो माना गया। किसी के दरवाजे पर रंगोली डली दिखाई दे तो आपके मन में कैसा भाव आएगा, कुछ अच्छा हो रहा है। और जूते चप्पल रखे हुए दिखाई दे तो कैसा दिखेगा, सुबह से दरवाजे पर जूते ही चप्पल दिख रहे हैं। एक नगर में हम चातुर्मास कर रहे थे, जंगल के लिए निकलते थे, तो प्रतिदिन 2-4 घरों में रंगोली डली हुई हमको दिखती थी सुबह सुबह। परिचय नहीं था, तो मेरे मन में आया कि इस तरफ भी चौके लगते हैं। किसी ने बताया नहीं, हमने पूछा भी नहीं, पर रंगोली डल रही है, पानी का सिंचन है, हम यहाँ से निकलते हैं। तो मुझे ये मालूम नहीं कि पहले ही से डलती है, मुझे ये लगा कि मैं निकल रहा हूँ इसलिए इन्होंने डालना शुरू किया होगा। तो मेरे मन में आया कि इस तरफ चौके लगते हैं। 1-2 बार उस रास्ते से निकला भी, लेकिन पड़ग्रहण करने कोई नहीं दिखा। तो बाद में हमने पूछा कि इस तरफ रंगोली डलती है तो चौके लगते कि नहीं लगते। बोले नहीं महाराज जी, वो मोहल्ला तो अजैनों का है, वहां चौका नहीं लगता। तो रंगोली, बोले वो तो रोज रंगोली डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई करके पानी के पीछे लगा के थोड़ी सी रंगोली डाल दे, तो अपरिचित व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ विशेष है। मुनि महाराज को लग सकता, तो सामान्य जन को तो लगता ही लगता है। ये मांगलिक प्रतीक है। ये प्रतीक कैसे हैं, मांगलिक है। आप द्वार पर बंधन बार लगाते हो, बंधन बार शुभ प्रतीक है, मांगलिक। आप शुभ लाभ लिखते हो। कर्नाटक में विहार कर रहे थे, तो कन्नड़ में लिखा हुआ तो समझ में नहीं आता था कि किसका क्या घर है, कौन सा घर है। लेकिन किसी भी नगर से निकल रहे, अब कन्नड़ में लिखे तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन किसी के घर पर टाइल्स में स्वस्तिक लगा हुआ है, तो ऐसा लगता कि ये घर, लेकिन स्वस्तिक में जैन का ही नहीं है। स्वस्तिक और श्री, स्वस्तिक और शुभ, जैनेतर सबके यहाँ मिल सकते हैं, श्री, शुभ और स्वस्तिक। अब जैन का कैसे पता लगे, परस्परो पकड़ो जीवा नाम का चित्र, और उसको यदि टाइल से किसी के दरवाजे पर लगा है 3 लोग के नक्शे का, तो समझ जाएंगे ये जैन का। अथवा नमोकार मंत्र लिखा है टाइल्स पर, तो क्या समझ जाएंगे। देखो, किसी ने बताया नहीं, नाम पता नहीं, लेकिन प्रतीक चिन्ह ने ये सिद्ध कर दिया कि ये घर जैन का है। और यदि 3 लोग का नक्शा दिख गया, ये नमोकार लिखा मिल गया, तो किसी भी भैया को कह दो, जाओ दरवाजे खुलवा के पूछ लो कि कहां पर क्या, और उनको भी खुशी हो जाती है, भाई महाराज जी निकले ऐसा वैसा। तो ये प्रतीकों का महत्व है। इसलिए घरों में अपने यहाँ पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह शुभ मान करके विराजमान करने चाहिए। प्रतीक चिन्हों का प्रभाव वास्तु पर पड़ता है। वास्तुगत बहुत दोष हो जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ बनाना, कहाँ बैठना, कैसे करना, क्या करना, इसका अपन यदि ध्यान नहीं देते तो उसी जगह पर वास्तु संबंधी बहुत सारे दोष हो जाते हैं। और उसी में थोड़ी सी जानकारी अपन को मिल गई और उस हिसाब से अपन ने काम कर दिया, तो वास्तु के दोष वहीं वहीं खत्म भी हो जाते हैं। धार्मिक प्रतीक चिन्हों की स्थापना करना बहुत अच्छी माने। तो अष्टमंगल द्रव्य
पूजन के अष्टद्रव्य अलग है, उधर चंदन तंदुर, ये अष्टद्रव्य कहलाते हैं। और अष्टमंगल द्रव्य कौन? झारी ठोना आदि आदि। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी पंडित जी ने कहा है सांगानेर वालों ने कि हम महाराज जी आपके व्याख्यान के बाद 3 प्रश्न पूछेंगे और तुरंत पुरस्कार देंगे। हम ये तो और अच्छा प्रयोग है भाई, जोरदार तालियां बजाएं, इसमें क्या है? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तुरंत पुरस्कार मिलेगा, इससे अच्छा और क्या है? वैसे भी सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि दोपहर में भी और सुबह भी जो भी शिवरात्रि आ रहे हैं, सूखे सूखे रुके रुके नहीं जा रहे हैं, उनका इंतजाम कार्यकर्ता अच्छे से कर रहे हैं। घरों में समाचार तो मिल रहा है ना, हाँ, मेहनत करते हैं बच्चे दोपहरिया में यहाँ आकर के, ऐसे वैसे कार्यकर्ता थोड़ी है। तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अष्टमंगल द्रव्य की भावना भाग करके हम अभिषेक करते हैं। फिर क्या करते हैं? वृषभादिषु वीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। फिर श्री जी को ओम ह्रीं श्रीं धर्म तीर्थादिनाथ, धर्म तीर्थ के अधिनाथ भगवान ये पांडुक शिला पीठे सिंहासने शिष्ट तिष्ठ, अच्छे घंटे वगैरह बजा करके भगवान जी को विराजमान करते कि नहीं करते? उत्साह के साथ तालियां बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, जय जयकार की ध्वनि करते हैं, ताकि बाहर तक पता लग जाए कि मंदिर में आनंद का उत्सव, अभिषेक महोत्सव मनाया जा रहा है। अभिषेक महोत्सव है, प्रतिदिन का मंदिर का महोत्सव है। जो व्यक्ति अभिषेक के समय उपस्थित हो जाता है और अपने नेत्रों से भगवान का अभिषेक देख लेता है, करना तो बहुत आगे की बात है, करने वाला तो धन्य धन्य है ही, यदि उपस्थित होकर के देख भी लेता है तो उस व्यक्ति का दिन पूरा का पूरा सफल हो गया, सफल हो गया। दिन भर का पुण्यार्जन उसने अभिषेक देख करके कर लिया। पूजा ना भी करे, ना कर पाए, अर्घ्य चढ़ा दिया, गंधोदक ले लिया, तो भी उसने जैन कुलाचार की पहली विधि, प्रातः की विधि संपन्न कर ली। बहुत बड़ा फर्क होता है। आगे देखिए, श्री जी विराजमान हुए, सात कुंभी कुंभोघान क्षीराब्देस्तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्नान चंदनादिषु चर्चितान। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम, चारों कोणों में 4 कलश स्थापित कर देते हैं। फिर इसके बाद आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानै, बाजे त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्तै, उद्गीयमान जगदीपति कीर्ति में नाम, पीठास्थलीं वसुविधाचन योल्लसामि। देखो, संस्कृत के शब्दों का अर्थ मालूम न भी हो पाए तो भी उन वर्गनाओं में, शब्दों में, अक्षरों में ऐसी शक्तियां समाहित हैं। हजारों वर्षों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। भक्तांबर का अर्थ सभी को पूरा थोड़ी आता है, भाव आता है, शब्द बाई शब्द अर्थ तो कुछ लोग बता पाएंगे, अर्थ भले ही ना आ पाए, लेकिन यदि आपने श्लोक का उच्चारण भावपूर्वक कर दिया
रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम रोधोद्धतम फणिन्मुत्पणमापतंतम। कुछ शब्द निकल गए, मत्तामर प्रणत मौल मणि प्रवान। मुख से शब्दों का उच्चारण यदि हुआ तो उस समय उन वर्जनाओं के उच्चारण से अशुभ कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है, अशुभ कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है, पुण्य का आश्रय शुरू हो जाता है। नमो वरिहंतानम। अर्थ मालूम नहीं है। जंगल में ग्वाले के लिए रात भर जिसने महाराज जी की सेवा की थी ठंड में, जानता नहीं था कि करे कि नहीं करे। रात भर ठंड में वो बैठा रहा और लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में रात में लाता रहा और अग्नि से ये सोच करके कि इनको कितनी ठंड लग रही होगी, हमको पहनने के बाद इतनी लग रही, इनको कितनी। महाराज ने कुछ कहा नहीं था, महाराज जी उसको अच्छा भी नहीं मान रहे थे, महाराज जी का उस तरफ ध्यान भी नहीं। लेकिन एक श्रद्धालु भव्यात्मा अपनी भावना से मुनि की सेवा करने के लिए, वो मुनि है ये भी नहीं जानता था, लेकिन ये कोई अलग है, हम सबसे हटकर के हैं। ऐसी ठंड में इतनी तपस्या कर रही, ये सोच करके रात भर बैठा रहा, करता रहा। अब मन में ये सोच रहा होगा कि ये बाबा जी सुबह तो कुछ ना कुछ हमें देंगे, इतनी सेवा करी है, कुछ तो देंगे, कुछ तो मिलेगा। सेवा ऐसी थोड़ी होती है, कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा देखेंगे। तो सुबह हुई, महाराज का कायोत्सर्ग पूरा हुआ। महाराज जी ये समझ गए थे भव्य आत्मा है और इसको उतना ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान तो नहीं है, पर श्रद्धा है, श्रद्धालु है। रात भर सेवा में लगा रहा, रात भर सेवा में लगा रहा। और फिर क्या हुआ, सुबह जब महाराज जी कायोत्सर्ग पूरा करके उसकी तरफ करुणा भाव से देखे, इस भव्य आत्मा को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इस भव्य आत्मा को भी धर्म का ज्ञान हो, इस भव्य आत्मा को भी गुरु का ज्ञान हो, ऐसा सोच करके करुणा भाव से उसकी तरफ देखा और कुछ कहा नहीं कि तुम क्या करते रहे, क्यों करते रहे, कहाँ रहते हो, यहाँ बहुत अच्छी सेवा की है, अब हम और दूसरी जगह जा रहे, तुम आ जाना पीछे पीछे, या हमारे साथ ही चलो, नहीं है तो एड्रेस दे दो, नंबर दे दो, हम समाचार भिजवा देंगे। कुछ नहीं कहा, प्रेम भाव से देखा और नमो अरिहंतानम इतना कहा और आकाश मार्ग से निकल गए। वो देखता ही रहा, जैसे कोई हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ जाए और आप देखते रहते हो ना, देखे गए महाराज तो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे रिद्धिधारी हुए, हाथ जोड़ते बैठा रहा, सोचता रहा, अरे कुछ दिया ही नहीं, रात भर सेवा करी, गैयों को दिन में चराते हैं तो शाम को दूध दे देती हैं, और रात में चराते तो सुबह दूध निकाल लेते हैं। महाराज जी की तो रात भर सेवा करी, कुछ नहीं मिला। कैसे महाराज है, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसे ऐसा लगा कि भले बाहर से कुछ नहीं दिया, और ये जो बोल करके गए हैं ना, इसमें ही हमारा भला हो जाएगा। क्या बोल के गए हैं ये भी मालूम नहीं, क्या बोल के गए हैं इसका अर्थ क्या होगा ये भी मालूम नहीं, पर मुझे देख करके इन्होंने जो बोला है इसमें ही हमारा भला होगा। इसी को पकड़ के रखो, इसी को पकड़ के रखो, तो गुरु महाराज अपने आप पकड़ में आएंगे। नमो अरहंताड़म कहना सीख लिया, नमो अरहंताड़म कहना सीख लिया। ग्वाला था, गाय चराता था और लकड़ियां भी बेचता था। बस जब उसके मुख से नमो अरहंताड़म लोग सुनने लगे तो श्रद्धालु जिन भक्त लोग बहुत खुश होने लगे, इसको तो नमो अरहंताड़म आता है, और उसकी लकड़ियां भी अच्छी बिकने लगी, अच्छी बिकने लगी लकड़ियां, और आनंद के साथ जंगल में गायों को चराता और नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। सृष्टि का ध्यान चला गया, ये गरीब आदमी नमो अरिहंताड़म पढ़ रहा, रहस्य क्या है?
उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। श्रेष्ठी ने अपने पास रख लिया, और ये तो बहुत अच्छा है, धर्म करता है, बल्कि उसको कुछ पता नहीं। और ऐसा करते करते और धीरे धीरे चल करके उसका विकास हुआ। मरण भी उसका हो गया था, नदी में कूद जाने से लकड़ी लग गई, लेकिन गाय चली गई नदी में, तो उनको बचाने के लिए नदी में पूरा कूदा, नदी में लकड़ी थी अंदर पानी में, वो लग गई। लेकिन मरण की स्थिति में भी नमो अरहंताणम कह करके ही उसका मरण हुआ। गुरु को याद करके नमो अरहंताणम उसने कहा। ऐसा एक शब्द उसने पकड़ लिया, अर्थ भले भी मालूम ना हो, पर धर्म के शब्दों को भी यदि आपने पकड़ लिया तो कल्याण हो जाता है। आचार्य महाराज ने लिखा है कि चाहे तुम दवाई की प्रकृति समझ करके इच्छा से दवाई खाओ, दवाई का पूरे इसमें क्या क्या मिला है, कैसा मिला है, पूरी बात समझ करके भावना से दवाई खाओ, और चाहे तुम बिना समझे बिना इच्छा के भी दवाई खा लो, दवाई अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ असर तो रहेगा ही रहेगा उसका, क्योंकि दवा अंदर गई है। ऐसे ही धर्म के शब्द मंत्र कानों में पहुंच जाएं तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। एक मुनि महाराज जी का संदर्भ है, उनको एक स्तोत्र आता था, परंपरा से गुरु ने उनको सुनाया था, वो स्तोत्र आता था और वो पाठ करते थे। उस नगर में कट्टर ब्राह्मण भी था जो कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता था, अपनी मान्यता बनाया था, आऊंगा ही नहीं। यदि सकरी गली में से निकल रहे और हाथी सामने से आ रहा तो हाथी से दब के मर जाएंगे, लेकिन दरवाजा यदि मंदिर का है तो प्रवेश नहीं करेंगे। हस्तिना ताड्य मानोपी, ऐसा कहा, न गच्छेत जैन मंदिरम न पठेत जैन दर्शनम। स्थिति कुछ भी बने, ऐसा भी हो जाए तो जाए, लेकिन ना मंदिर में जाएंगे ना उनका कुछ पढ़ेंगे। रास्ते से निकलता था। महाराज जी का स्वर अच्छा था, रोज सुबह सुबह वो स्तोत्र का पाठ करते थे, इसके कानों में आवाज जाती थी। सुनते सुनते इसके मन में आया कि ये महाराज जी ये जो स्तोत्र पढ़ते हैं इसमें तो बड़ा रहस्य है, इन्हीं से थोड़ा पूछना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। मन में भाव आ गया, सुनते सुनते उसके भाव बदलने लगे। गया पूछा, महाराज जी ने बड़ी सरलता से कहा, भैया मुझे ये पाठ मेरे गुरु से मिला है, इतना मेरा क्षोभ समझने की इसका मैं अर्थ समझूं, लेकिन मौके पाठ याद है तो मैं रोज पाठ करता हूं। अर्थ मुझे मालूम नहीं है पर पाठ भक्ति भावों से रोज करता हूं। भले अर्थ उनको न आता हो पर पाठ करने का पुण्याश्रय उनको हो रहा है और अशुभ कर्म उनके क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि भावों में विरुद्धता नहीं है, श्रद्धा पूरी है। व्याकरण नहीं आती, नहीं आती, क्या व्याकरण वालों का ही कल्याण होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मण पंडित ने कहा, अब धीरे धीरे पढ़ो और एक एक श्लोक पढ़ो, मैं इसका अर्थ लगाता हूं। फिर महाराज जी ने एक एक श्लोक धीरे धीरे पढ़ा। उस ब्राह्मण ने उसका अर्थ लगाया, संस्कृत का ज्ञाता था। अर्थ लगाते लगाते वह ब्राह्मण अर्थ समझ करके उस स्तोत्र से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय मुनि महाराज जी से दिगंबर मुनि दीक्षा ली और जैन धर्म के आचार्य पात्र केसरी बहुत बड़े आचार्य बने। पात्र केसरी बहुत बड़े आचार्य बने। हमारे यहाँ तो परंपरा महावीर भगवान के सभी शिष्य ब्राह्मण थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों सगे भाई थे। नोट कर लो, कहीं पूछ दिया जाए तो मैं क्या उत्तर दोगे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों सगे भाई थे और महावीर भगवान के प्रधान 3 गणधर थे। उसके बाद में और 8 गणधर, 11 गणधर थे महावीर के। कितने गणधर थे? सारे ब्राह्मण थे।
लेकिन जब महावीर भगवान मिले सारी मान्यताएं बदल गई, मान्यताओं का खंडन हो गया। इंद्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति, भूति सब में लगा इंद्र, अग्नि और वायु। तो ऐसा हुआ। तो अर्थ भले मालूम ना हो, लेकिन यदि पाठ करें तो अकल्याण नहीं है, पर जितना हमको लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं है। इसलिए पाठों के अर्थ भी समझने चाहिए। अब देखिए, ये सब घंटा वगैरह बजा करके जय जयकार करते हैं सब लोग, और अभिषेक करने के लिए फिर कैसे तैयार होते श्लोक पढ़ते हैं जोरदार, अच्छे तरीके से श्लोक पढ़ो। कर्मा प्रबंध निगडैरपिहीन तातम ज्ञात्वा भक्ति वसता परमादिदेव तंसीय कल्मष गणोन्मत नाय देवो शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम। ये जब श्लोक पढ़ते हैं तो फिर तो आंखें चमकने लगती हैं, एक मन में लहर जैसी आती है। पानी में जैसे हिलोर उठती है ना, ऐसे भावों में हिलोर आती है। ओह, भगवान का अभिषेक, भगवान का अभिषेक, अरहंत भगवान के जिन बिंब का अभिषेक। अरे नहाते नहाते जिंदगी निकल गई, पानी को खराब कर दिया तुमने। लेकिन उसी जल से यदि आपने प्रतिमा का अभिषेक कर दिया, प्रतिमा को कुछ नहीं है, प्रतिमा तो प्रतिष्ठित है, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, नेत्र धन्य हो गए, हाथ धन्य हो गए, जीवन धन्य हो गया। और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए लोग द्रव्य दान करते हैं। हमारे द्वारा जो द्रव्य दान होता है वो धर्मादा के रूप में मंदिर में चला जाता है, मंदिर के प्रबंध में चला जाता है। निमित्त कुछ भी बना, पर हमारा द्रव्य दान हो गया। कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सामग्री का, पैसे का, संपदा का कोई उपयोग कर रहा, कोई दुरुपयोग कर रहा, कोई व्यसन बुराइयों में लगा रहा, घूमने फिरने में लगा रहा, कोई उससे बच करके अच्छे कार्यों में लगा रहा, समाज सेवा में लगा रहा, परिवार के लिए लगा रहा, जहां जरूरत है वहां लगा रहा, मंदिर में, मूर्तियों में, गुरुओं की सेवा में लगा रहा। तो लग तो रहा है द्रव्य, अपना कमाया गया द्रव्य अच्छे कार्यों में लगना चाहिए। भले थोड़ा सा लगाओ, 100 दाने तुमने कमाए तो 1 दाना लगा दो, 100 रुपये कमाए तो 1 रुपया लगा दो, 1000 रुपया कमाए तो 100 रुपया लगा दो, लगा दो। जितना तुम लगाओगे वह नए नए द्रव्य को देने वाला होगा। और हिंसा आरंभ से जो पैसा कमाया गया उसमें पाप लगा है वो घटेगा। आचार्य समुद्रभद्र महाराज जी ने लिखा, क्या लिखा? आचार्य समुद्रभद्र महाराज जी ने क्या लिखा रत्नकरंडक श्रावकाचार में, कि जैसे वस्त्र मैला हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए किसकी जरूरत होती है? साबुन पानी। गंदा हो गया वस्त्र, दाग लग गए, धब्बे लग गए, अब उसको साफ सुथरा करने के लिए साबुन पानी की जरूरत, कपड़ा फिर तरोताजा हो जाता। ऐसे ही दिन भर के कार्यों में, आरंभ परिग्रह में गृहस्थ का जीवन दिन मलिन हो जाता है, तो उस मलिन जीवन को पुनः साफ सुथरा करने के लिए अगले दिन उठो, सुबह तैयार हो और पुनः अभिषेक करने के लिए जाओ। अभिषेक करो, पूजन करो, आहार दान दो, तुम्हारा जीवन फिर शुद्ध होगा। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा से बड़ा शराबत का कोई धर्म नहीं। स्वाध्याय तो अच्छी बात है ही, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, लेकिन अकेले स्वाध्याय मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी स्वाध्याय करने वाला क्यों ना हो, यदि अभिषेक और पूजन नहीं करता है तो उसका स्वाध्याय पूरा स्वाध्याय है। और अभिषेक पूजन करने वाला मान लो स्वाध्याय नहीं भी कर पाता है तो अभिषेक
पूजा करके उसने अपना धर्म पालन कर लिया, धर्म पालन कर लिया। अभिषेक पूजन ठाट बाट से होना चाहिए और फिर शांति धारा भी होना चाहिए। देखिए, जब अभिषेक करते हैं आप, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम तम 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 पम पम झम झम छीम छीम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र तर जलेने जिनम अभिषेचयामि इति स्वाहा करते जाओ। और फिर जितने लोग हैं सबको अभिषेक करने के लिए अवसर मिले तो बढ़िया अभिषेक पाठ पढ़ो, बढ़िया अभिषेक पाठ पढ़ते जाओ और भजन पढ़ते जाओ। कलसा ढारो रे करो। जब तक सभी लोग अभिषेक नहीं करते हैं तब तक भक्ति भावों से भजन आदि आदि करते जाओ, प्रभावना बढ़ती है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो शुद्ध वस्त्र पहन करके आया है उसको अभिषेक करने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ, उसकी द्रव्य शुद्धि हो, द्रव्य शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अभिषेक आदि करने में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। आहार दान में भी द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। शरीर यदि तुम्हारा शुद्ध नहीं है, चर्म रोगों से ग्रसित है आदि आदि, तो आपको अभिषेक करने की पात्रता नहीं है, आहार दान देने की पात्रता नहीं है। सोर सूतक का काल चल रहा है तो अभिषेक आहार दान की पात्रता नहीं है। ग्रहण काल चल रहा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का काल है, सूर्य ग्रहण दिन में होता है, ऐसा काल है तो उस समय ग्रहण के काल में चौका रसोई का काम नहीं होना। और फिर अभिषेक वगैरह अनुष्ठान, जो बड़े बड़े अनुष्ठान प्रारंभ किए जाते हैं, नित्य प्रति की विधि विधान में ऐसा नहीं है, थोड़ा समय आगे पीछे करके, लेकिन बड़े अनुष्ठान प्रारंभ नहीं किए जाते ग्रहण काल में। अभिषेक अच्छे समय में होता है। वैसे मंदिर जाना और अभिषेक करना नित्य की क्रिया है, जिसमें ग्रहण काल को नहीं देखना पड़ता है क्योंकि धार्मिक कार्य कर रहे हैं। पर नए रूप में अनुष्ठान कोई शुरू कर रहे हैं, पंचकल्याण आदि, वेदी प्रतिष्ठा आदि, तो उनको टाल दिया जाता है। सौर सूतक के काल में भी अभिषेक वगैरह नहीं करते, आहार दान नहीं देते हैं। ये विधियां हैं, नियम है। क्यों? क्योंकि शुद्धता, शादी समारोह वगैरह चल रहे और भीड़ भाड़ उत्सव वगैरह चल रहे, उस समय व्यस्तता रहती है। निश्चिंतता से यदि आप कर सको तो कर सकते हो, व्यस्तता में, आकुलता व्याकुलता में नहीं करना पड़ता। मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी माना गया है। तो इस तरह से अभिषेक, और अभिषेक के साथ में सभी लोग अभिषेक करें। अभिषेक का अवसर सभी को दिया जाता है, ठाट बाट से अभिषेक हो नहीं, खुले सिर से अभिषेक नहीं होना चाहिए। सिर ढक करके ही अभिषेक होना चाहिए, कभी भी हो सिर ढक करके अभिषेक होना चाहिए, बहुमान माना जाता है। वैसे तो परंपरा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते ही अपने सिर पर कुछ होना चाहिए। और एक जमाना था, आप लोगों ने सबने देखा कि सिर पर रख करके ही सभी अभिषेक करते, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब क्या करें, बड़े गम से खत्म हो गए, रूमाल पर आ गए। अब रूमाल भी खत्म होने वाले हैं, तब क्या करें? जीन्स पहनने वाले कहाँ से सिर ढकेंगे? हैं? कोई धोती कुर्ता हो या कोई दुपट्टा हो तो सिर ढकेंगे, साड़ी हो तो सिर ढकें। अब जीन्स पहनने वाले कहाँ से ढकेंगे? कुछ नहीं है। और यदि बिना बहुमान के अपन करते हैं तीन लोग के नाथ के सामने, तो अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम अभिषेक के समय तो सिर ढक करके ही रखें, बाद में अपनी सुविधा अनुसार जहां जैसे भी आपको पूजा करना है करें, इतना है। तो इस तरह से ये सभी बातें आपके बीच में रखी जा रही हैं। मंत्र का उच्चारण भी करते जाते हैं। तीर्थोत्तम भवई नीरे क्षीर वारिधि रूप गई, स्नपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतान जलेन स्नपयामि इति स्वाहा। ये हो गया। फिर इसके बाद
सकल भुवननाथं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्री रविशो विधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामा यदविशवन् 12 बिंदुरे कोपि निर्णाम प्रवति विधातुम भुक्ति सन मुक्ति लक्ष्मी। इस तरह से इस श्लोक को पढ़ करके भी और विशेष रूप से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम शीम शीम झीम झीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम हम छम शीम शीम हम सा जम बम ह्रः यह सा छाम शीम छूम छेम छेम छोम छौम छम छा शीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रैम ह्रौम ह्रौम ह्रम ह्रः द्राम द्रीम नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा इति प्रशांति मंत्रेणाभिषेकम करोमि। वैसे अभिषेक के साथ इतना पढ़ लिया जाए तो शांति मंत्र हो गया आपका प्रतिदिन। अलग से शांति धारा कोई ना करे या ना कर पाए, इस मंत्र को पढ़ लिया तो एक छोटी मंत्र की शांति धारा आपकी अभिषेक के साथ ही संपन्न हो गई। लेकिन चूंकि विशेष भाव होता है तो विशेष पाठ के द्वारा भी शांति धारा संपन्न की जाती है। इस तरह से ये विधि हुई। इसके कुछ पाठ और हैं, इनका अर्थ कल आपको उच्चारण पूर्वक बताएंगे, फिर आगे करेंगे। शांति धारा के संबंध में अभी शांति धारा के संबंध में आपको और समझना है। शांति धारा क्यों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर तर्क वितर्क चलते हैं। और करनी चाहिए तो मूर्ति पर करनी चाहिए या यंत्र पर करनी चाहिए, ऐसा भी लोग तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, यंत्र पर भी शांति धारा होती है और जिन बिंब पर भी शांति धारा होती है। जिन बिंब पर शांति धारा करने का कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई निषेध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभिषेक पाठ में ही ये शांति धारा का मंत्र जोड़ा गया है। तो जब अभिषेक प्रतिमा पर करते हैं तो ये मंत्र भी तो शांति धारा का ही मूल मंत्र है। उसी अभिषेक में प्रतिमा पर शांति धारा का मंत्र पढ़ा जाता है। अब नए सिरे से जो शांति धाराएं चलन में आई हैं, तर्क वितर्क करते हैं। आपको छूट दे तो आप भी तर्क वितर्क करेंगे। अभी छूट देने वाले हैं, थोड़ी देर में प्रश्न तैयार करके रखो। शांति धारा के चलन में जिन वाणियों में जो शांति धारा है, छिंद छिंद भिंद भिंदी, वो भी चलती है। अभिरिद्धि मंत्रों के द्वारा 64 रिद्धि मंत्रों की शांति धारा भी है, वो भी चलती है। कोई भी पाठ करो, दोनों सही है। हम किसी पाठ का निषेध नहीं कर सकते कि ये ठीक नहीं कि वो ठीक नहीं, दोनों पाठ सही हैं। भाव भक्ति से दोनों पाठों को करो। जिन वाणी में जो लिखे हैं वो भी मंत्र सही हैं। जो वर्तमान में प्रतिष्ठा पाठों में से निकाल करके संग्रहित करके रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर रहे, तो रिद्धि मंत्रों में अपनी इतनी सामर्थ्य है कि भले उन्हें आप शांति धारा के मंत्र मानो या न मानो, लेकिन नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सपोहि जिनानम, ये रिद्धि मंत्र हैं। गणधर वलय के मंत्र हैं। मुनियों के प्रतिक्रमण पाठ में ये मंत्र आए हैं। सठखंडागम सूत्रों में ये सारे सूत्र बनकर के आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सठखंडागम ग्रंथ में लिखे हैं। ऐसे विशेष मंत्रों का उच्चारण यदि कोई अभिषेक के समय शांति धारा के रूप में कर दे, नमो अरहंताणम भी कहकर के यदि शांति धारा कराता है, नमो अरहंताणम, नमो शताणम, कोई मंत्र नहीं आता। अब कोई मंत्र नहीं आता, हमें तो शांति धारा करना। कौन सा मंत्र? महामंत्र नमोकार से शांति धारा कराएंगे। नमो अरहंताणम कह करके यदि शांति धारा कराते गए और पांचों पद ना भी पढ़े, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, इतना भी पद पढ़ के यदि शांति धारा कराते रहे तो शांति धारा का पूरा फल मिलेगा। पूरा फल मिलेगा, क्योंकि परमेष्टिवाचक मंत्र है। परमेष्टिवाचक मंत्रों का प्रयोग धार्मिक कार्य में कहीं भी कर सकते। उन्होंने कहा मंगलाचरण करो। अब मंगलाचरण करो तो डायरी देखने लगे, कौन सा भजन करें? अरे भजनों से मंगलाचरण लगा क्या? ये भजनों से तो वातावरण लय आती है,
मधुरता आती है, इसके लिए भजन देखे जाते हैं। ओरिजिनल मंगलाचरण तो नमोकार सठखंडागम सूत्र ग्रंथ देखे गए, उसका मंगलाचरण नमोकार मंत्र है, उसका मंगलाचरण नमोकार मंत्र है। महर्षि जी प्रवचन करते हैं, नमो अहंकार नमोकार मंत्र पढ़ते मंगलाचरण है। आपको यदि किसी ने कहा मंगलाचरण करो, आप सोचते हो अरे हमको नहीं आता, हम कैसे करें? नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष गलीलात्मने पढ़ दो, मंगलाचरण हो गया। कौन मना करेगा कि मंगलाचरण नहीं हुआ? मैं जिसने राग देश काम आदिक जीते सब्जेक्ट जान लिया, प्रोपतित पावन में अपावन, दो पंक्तियां पढ़ दो, हो गया मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी मंगल की भावना, मंगल की भावना से जो भी धार्मिक पदों को पढ़ दिया जाए वो मंगलाचरण माने जाते हैं। ऐसे मंगलाचरण क्यों किए जाते हैं? क्योंकि भव्य आत्माओं के जीवन में मंगल आचरण की शुरुआत हो, मंगल आचरण आए, इसलिए मंगलाचरण कराया जाता है। मंगल आचरण आए इसलिए मंगलाचरण कराया जाता है। हाँ, उच्चारण क्यों कराया जाता है? उच्चारण शुद्ध उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो। शुद्ध उच्चारण क्यों कराया जाता है? शुद्ध उच्चारण इसलिए कराया जाता है कि इन सब उच्चारणों को शुद्ध करके आप शुद्ध आचरण को प्राप्त करो, शुद्ध आचरण को प्राप्त करो, इसलिए उच्चारण शुद्ध कराया जाता है। मंगलाचरण मंगल आचरण की प्राप्ति के लिए, कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए, वातावरण को मंगल बनाने के लिए मंगलाचरण कराया जाता है। तो शांति धारा के मंत्रों में रिद्धि मंत्र नमो जनानम, नमो हि जनानम, नमो परमो हि जनानम, नमो सब्बो हि जनाम, नमो अनंतो हि जनानम, रिद्धि मंत्र है। मुख से मंत्र निकल गए, कानों में पड़ गए और उसी समय तुमने भगवान का अभिषेक शांति धारा के रूप में कर लिया, जीवन धन्य हो गया, दिन धन्य हो गया। कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। दिन भर का तुमने जो धर्म करना चाहिए सुबह सुबह प्राप्त कर लिया। तो दिन भर अधर्म करते रहे क्या? फिर नहीं, दिन भर अधर्म करो ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर मंगलाचरण आपने सुबह सुबह कर लिया। और दूसरा, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी के जो मंत्र हैं, कई लोग कहते हैं महाराज ये काय की शांति धारा है, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, मारी 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 मारी, मारने मारने के भाव। भैया संस्कृत के अर्थ समझो। मारी का अर्थ किसी के मारने का भाव नहीं है। मारी संस्कृत में बीमारी को कहते हैं, बीमारी को कहते हैं मारी, मारने को मारी नहीं कहते हैं। बीमारी में को संस्कृत में मारी कहते हैं। महामारियां फैलती है ना, मारी में महामारी, मारो और महामारो, उनने तो मारो और उनने कही महामारो। मारी और महामारी, अभी कोरोना का प्रकोप हुआ, ये महामारी थी, 2 बरस परेशान किया। कभी प्लेग, ये वो, पहले महामारियां आती थी। तो ये जो मारियां हैं ये प्रकृति को नष्ट करती हैं, धन धान्य को नष्ट करती हैं, प्राणियों की जान गंवा देती, नष्ट करती हैं। तो जन धन की हानि होती है। तो प्रकृति में प्रकोप ना हो, जन धन की हानियां ना हो, प्रकृति सुरक्षित रहेगी, आवक रहेगी, किसान संपन्न होगा, व्यापार अच्छा होगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनेगी। और यदि खेती बाड़ी, बाग बगीचे सब प्रकृति के प्रकोप में आ जाएंगे, सब धन नष्ट हो जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो ये ना हो और सुखी रहे सब जीव जगत की, ये भावना भाई गई है। सुखी रहे सब जीव। अच्छा, मान लीजिए ये भावना भाना गलत है, तो पूजा के उपसंहार में संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम क्यों कहा गया? राजा प्रजा को हो स्वदेश शुभकारी, क्यों ये सब कहा गया? क्या जरूरत है? हमने पूजा करी, हमने अपनी सामग्री खर्च करी, हमने अपना समय दो, तुम भलो हो, हम कहे सोचे हम भलो हो, फिर भगवान जितना हमने करो सब में हम भलो हो, पड़ोसी को बिल्कुल कछु न मिले, हम ही को मिले।
अरे तुम करोगे तो तुम्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारा कहीं जाने वाला नहीं है। बीज तुमने बोया है तो फसल तो तुम्हारे खेत में आएगी आएगी, कहीं जाने वाली नहीं। लेकिन अपने बीज बोने के साथ में ये भावना है भगवान समय पर बारिश हो, सभी को पानी मिले, सभी के खेतों में फसल अच्छी आए। इसका परिणाम क्या मिलेगा? सभी की अच्छी आए चाहे ना आए, तुम्हारी भावना से तुम्हारी तो अच्छी आएगी आएगी। आज शांति सागर जी महाराज जी का हमने कथानक पढ़ा। जब वो एक गृहस्थ थे, किसान थे, दुकान भी थी, किसानी भी करते थे, तो खेत पर क्या करते थे? वो अपने खेत पर आए हुए पक्षियों को कभी वो उड़ाते नहीं थे। उनका नियम था पक्षी यदि आ गया है तो वो पक्षी को उड़ाते नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, कुंडे में पानी भर के और रख देते थे 2-4 जगह छान करके। क्या ये आया है अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, तो दाना चुग और पानी भी पी जा। लोग उनको बहुत कहते थे तुम ऐसा काम क्यों करते हो, मेहनत करते हो, पक्षी या तो पक्षी होते, भगाना चाहिए, उड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, दाना चुग जाए तो चुग जाने दो, कितना चुगेंगे, ऐसा कहकर के टाल देते थे। चार्य चक्रवर्ती में लिखा है जब साल भर में फसल आती थी तो आजू बाजू के खेत बाड़ों से भी ज्यादा फसल शांति सागर जी महाराज जी के घर पर आती। जिन्होंने पक्षियों को दाना चुकाया खुद चला करके और पीने को पानी रखा, उनके घर का भंडार कभी कम होने वाला नहीं है, कभी कम होने वाला नहीं। आप प्रयोग करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरे को कुछ करके कुछ दो, तुम्हारा भंडार कभी खाली होने वाला नहीं है। अरे समुद्र में चिड़िया चोंच भर पानी ले जाए तो समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, यदि थोड़ा बहुत पशु पक्षियों के लिए चला जाए, थोड़ा सा पाठशाला में चला जाए, थोड़ा सा गौशाला में चला जाए, थोड़ा सा मंदिर के शिलान्यास में चला जाए, थोड़ा सा मंदिर के निर्माण में चला जाए, थोड़ा सा महाराज जी के आहार विहार में चला जाए, थोड़ा सा बच्चों के शिविर में, आपको पता है कार्यकर्ता कितनी अच्छी व्यवस्था बना रहे, बच्चे आ रहे जा रहे, महिलाएं बालिकाएं आ रही जा रही और धूप में घर में से निकल के पढ़ाई कर रही हैं, तो लौटते समय थोड़ा गला गीला हो जाए। अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे? गलत कर रहे हो तो बताओ, अच्छा कर रहे तो जोरदार तालियां बजाओ, और जोरदार तालियां बजाओ। इसके लिए भी एक व्यवस्था है। हमने कहा अभी तो बच्चे अपनी तरफ से जो व्यवस्था उनको मिली उसमें से लगा रहे, हमने कहा जो व्यवस्था मिल गई उसमें से काहे को लगा रहे हो? अरे भैया एक एक दिन के लिए एक एक परिवार को सौभाग्य दे दो, उन्हीं के तो गांव के बच्चे, उन्हीं के तो पाठशाला के और उन्हीं के तो सब शुरुआती आ रहे, कोई बहुत बड़ा भंडारा थोड़ी दे रहे हैं। बच्चे बुला बुला के पकड़ पकड़ करके दे रहे हैं, और किसी को अच्छा लग रहा है तो वो डबल मांग करके भी दे रहे हैं। जाने दो, चलने दो, भंडारा तो इसी को कहते हैं। यहाँ जिन वाणी की प्रभावना हो रही है, ऐसी गर्मी में कौन निकलता है? निकल करके आ रहे, जिन वाणी की प्रभावना हो रही है, ज्ञान वर्धन हो रहा है, और यहाँ पर उनके लिए साधर्मी वात्सल्य के नाम पर शिविर में पेय पदार्थ स्वल्पाहार दिया जाए। महाराज जी को कोई लेना देना नहीं है, महाराज जी भोजन पानी की चिंता काय करे, महाराज जी तो जिनवानी देते हैं। लेकिन कार्यकर्ता यदि करे तो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद देते ही देते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से 2-3 दिन तो निकल गए, 6-7 दिन और हैं, अभी शिविर चलेगा। सभी के लिए जो व्यवस्था कार्यकर्ता कर रहे हैं, अब एक एक परिवार के नाम से आज से ही व्यवस्था होना, आज से ही एक एक परिवार के नाम से, और रोज एक एक परिवार का नाम भूल जाए और उस परिवार के सदस्य यदि आ जाए और वो अपने हाथों से दें, बहुत अच्छा है। नहीं है तो कार्यकर्ता को अधिकृत है, राशि बहुत ज्यादा नहीं है, अभी विजय भैया बता देंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। दूसरी बात है, विजय भैया को आपने बुला लिया है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है उनको,
वो तो बहुत जोर दे करके प्रेशर डाल करके बुलाया, क्योंकि वो निवेदन करने के लिए बीना बारे गए थे आचार्य जी के पास भी। अब जब तुम हमारे को प्रेशर डाल करके लाए हो कि चलना ही चलना है केसरी में महाराज जी, तो जब हमको ला सकते हो तो हम भी बुलाएंगे, तुम्हारे 50 काम है तो छोड़ करके आओ। बड़े बड़े काम छोड़ करके आ गए हैं महाराज जी के नाम पर केसरी वालों के लिए। और अब जल्दी से जल्दी अपन को मुहूर्त निकाल करके मंदिरों में वेदी का शिलान्यास कराना है। और शिलान्यास की तिथि अपन डिक्लेयर करें तो उसके पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने जाना है, क्योंकि वो आशीर्वाद लेने कहते जाओ बीना बारे में थे। अब आचार्य श्री को ये तो बताने जाओ कि महाराज जी आ गए हैं गर्मी के समय में, और चार ही महाराज जी खूब पसीना बहा रहे हैं और पूरे गांव का शिविर लगाए हुए हैं, और आचार्य श्री बहुत समय से हमारा काम रुका हुआ है, वेदियों के शिलान्यास का आशीर्वाद दे दो। और आप निवेदन करोगे तो आचार्य श्री को केसरी के तीनों मंदिर दिखाई देंगे, और तीनों मंदिर में तीनों मंदिर के मूल नायक भगवान और बड़े मंदिर के बड़े बाबा दिखाई देंगे, बड़े मंदिर के बड़े बाबा दिखाई देंगे, और आपको आनंद आएगा। चलिए अभी आपसे आराध्य पंडित जी 3 प्रश्न तुरंत में पूछ रहे हैं, और 3 प्रश्नों को कोई उठ के नहीं जाएगा। देखो बिल्कुल अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन बहुत जरूरी है। कोई भी हमारे को सब देखता है, कोई उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि भी बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने 10 मिनट पहले छोड़ा है कि आपके लिए बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। 10 मिनट जल्दी जाने को नहीं छोड़ा है। और अभी यहाँ पर आपको पता है कल बहुत ठाट बाट से आचार्य श्री की पूजन की थी। अभी महाराज जी आएंगे यहाँ पर, आचार्य श्री की पूजन कराएंगे, उसी के साथ धर्मोपदेश होता है। बाहर वाले भी देखो, इस समय भी महाराज जी के आने से कितना कोई समाज बाहर, कल गौर समाज की समाज आई थी, पूरी समाज आई थी, कोई ना कोई आते रहते हैं, तो उनके समय तक भी सभा बनी रहना समाज के लिए अच्छी मानी जाती, व्यवस्थाएं तुरंत बन जाती है। 3 प्रश्न पूछेंगे तुरंत में, और उसके बोले श्री शंकर सागर जी महाराज की जय। वास्तविकता में देखा जाए हमारे जीवन का नवनिर्माण तो गुरु के सानिध्य में ही होता है। और केसरी वालों, ये आपका ऐसा परम सौभाग्य है, आपका ऐसा पुण्य मानना चाहिए कि ज्येष्ठ मुनिषी निर्यापक मुनिषी के द्वारा आपको जिनवाणी का रसास्वादन कराया जा रहा है, और उनके छत्र छाया में आपको जिनवाणी का ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, तो उससे पहले मैं माइक विजय भैया को देना चाहूंगा। आदरणीय विजय भैया। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण पूज मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज की जय। मुनीश संघ की जय। अर्चिका श्री विज्ञानमती माता जी की जय। समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ की जय। वही प्रांगण है, वही समाज है, वही स्थान है जहाँ पूर्व में कई बार आप लोग अनेक साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अनेक प्रकार के सूत्रों का पालन करते हुए आप लोगों ने धर्म का अर्जन किया है। पुनः सौभाग्य मिला है आचार्य भगवंत के परम शिष्यों में पंचम निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी। मैं सच कह रहा हूँ, अनेक स्थानों पर अनेक साधुओं के आप दर्शन करेंगे, पर जो सहजता और सरलता पूज्य श्री में मिलेगी बहुत कम लोगों को है। बड़े होकर के भी जमीन में रहने वाले छोटे से व्यक्ति को भी बड़ा बनाने की क्षमता जो है वो समता सागर जी महाराज में है। मैं चाहता हूँ कि हमारे अनेक वर्षों के कार्य जो यहाँ पर रुके पड़े हुए हैं, पूज्य आरिका विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जिस कार्य को अपन ने प्रारंभ किया था, अरे आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से कोई नहीं सोच पा रहा था कि निर्यापक श्रवण महाराज के सानिध्य में वह पूर्णता की